हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता अवकाश वाली सभ्यता पढ़ेंगे, जिसमें कवि हमारे देश के आजादी के बाद जब हमारे देश से अंग्रेज चले गए और उनके जाने के बाद हमारे देश की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, प्रगति के नाम पर जो हमारे देश की दशा हुई है, उसके बारे में कवि इस कविता में बताते हैं कि किस तरह से यंत्रों के नाम पे, विज्ञान के नाम पे हमारा देश, हमारा सभ्यता धीरे धीरे खोते जा रहा है। हम अपनी सभ्यता को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों, हम अपनी कविता को शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इसमें आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो चलिए हम कवि का जीवन परिचय को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था और इनका जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। और कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मन रूप देवी था। और इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। और इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। तथा अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे कई वर्षों तक। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका देहांत हो गया। और इनका देहांत कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को। तो ये थी कवि रामधारी दिनकर जी की जीवन परिचय। अब हम इसमें आए कुछ कठिन शब्द का अर्थ को देखेंगे। तो इस प्रकार से है हमारे कुछ शब्दार्थ। अंधेरे यानी अंधकार, विषमता। सितारा यानी तारा। रोशनी यानी प्रकाश, उजाला। यंत्र यानी मशीन। अनागत जो उपस्थित ना हो या आया ना हो। ज्योति यानी प्रकाश। दुनिया यानी संसार। जलेगी यानी प्रज्वलित होगी। मानवता यानी इंसानियत। आगामी मतलब आने वाला। मूल्य मतलब आदर्श। पीठ यानी शंख। झुलसने यानी जलना, झुलस जाना, जल जाना। शीतलता यानी ठंडक। पीपल की छाया यानी ठंडकता प्रदान करने वाली वृक्ष। अत्यधिक यानी बहुत अधिक या बहुत ज्यादा। लोभ, लालच। आविष्कार, खोज। अवकाश, फुर्सत। संततियां यानी संतानें। तो ये हमारे कठिन शब्द के अर्थ हैं। तो अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं, देखते हैं कवि क्या कहते हैं। तो मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। कवि क्या कहते हैं? मैं रात के अंधेरे में, जब रात होती है तो कवि देखते हैं कि आजादी के बाद जो अंधी दौड़ चल पड़ी और हम उस अंधी काली छाया में कितने ज्यादा खोते जा रहे हैं। और ऐसे में इस अंधकार से लड़ने के लिए हमें कोई आशा की किरण दिखनी चाहिए। वही कवि कहते हैं कि सितारों की ओर देखता हूँ। तो ये सितारा है वो एक आशा का प्रतीक है। कवि को अभी भी ये आशा है, ये उम्मीद है कि ये दुनिया कितना भी बदल जाए, कितना भी प्रगति कर ले, कितना भी वैज्ञानिकीकरण आ जाए, लेकिन हमारा जो देश है इसका भविष्य आगे जाकर अच्छा ही होगा। तो वही ये जो सितारा है, ये हमारे भारत का भविष्य को बताता है कि हमारे भारत का भविष्य आगे जाकर कैसा होगा, कितना प्रबल होगा। ये अब क्या है? अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा।
क्या कह रहे हैं कवि? अनागत से यानी भविष्य से ये खबर आती है कि ये जो दुनिया है कितना ही बदल जाए, लाख बदल जाए, लेकिन जो हमारा भारत है, हमारा भारत वैसा ही रहेगा। मतलब कहने का है कि हमारे भारत में कितने भी वैज्ञानिक उन्नति कर ले, कितना भी विज्ञान बढ़ जाए, कितने भी यंत्र आ जाए, पर हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, कभी खत्म नहीं होगी। कभी हमारे संस्कृति और सभ्यता के सामने ये वैज्ञानिकरण आड़े नहीं आएगा, इसे आगे नहीं जीत सकता। कभी वो ये खबर आती है कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो हमेशा ही उज्जवल रहेगी, उच्च पद्धति पर रहेगी, हमेशा आगे रहेगी। कवि ये कहते हैं। और जो हमारा भारत सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के लिए जाना जाता है, वो हमेशा उसी के नाम से ही जाना जाएगा। और अब आगे क्या है? जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। क्या करें? जो ज्योति, ज्योति यानी जो प्रेम, संस्कार, दया का जो भावना था इंसान के अंदर, जिस तरह से जो पहले के लोग थे, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते थे, एक दूसरे के लिए दया था, प्रेम था सभी के मन में। अगर किसी के घर में कुछ परेशानी होती तो दूसरे, वो चाहे उस जाति के हो या ना हो, वो सदैव एक दूसरे का मदद करते थे। समाज में जितने भी लोग रहते थे, एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन आज तकनीकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है हमारे भारत में कि लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं, जिस तरह से तकनीकी बढ़ रही है, हमारे लोग के अंदर अपनापन का जो अपनापन था वो खत्म होते जा रहा है, दूरियां बनते जा रही है। लोग अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि लोगों के पास अपनों के लिए, अपने परिजनों के लिए समय ही नहीं है। तो वही जो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम की जो ज्योति है ना, वो जो बुझी जा रही है, वो कभी ना कभी क्या होगी? वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। भारत के दाहिने करतल, दाहिने यानी हमारे दाएं हाथ, जो हमारा कर्म है, जिस हाथ से अपना कर्म करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, वो सब कभी ना कभी तो जलेगी। कभी ना कभी मनुष्य के एहसास होगा आगे चलकर कि हम जो इस तकनीकी के दौर में इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपने जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, जिसको हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, उनको कभी ना कभी अपनों के खोने का पछतावा तो होगा, अपने के खोने का दुख तो होगा, और तब जाकर हमारे देश में फिर से वो प्रेम की भावना जगेगी। फिर से वो बुनियाद जो थी, हमारी जो नींव थी, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता, फिर से आगे जाकर मजबूत होगी। और फिर हम तो जो ये मसाल जलेगा, उसमें यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। और क्या होगी? जो ये भारत है, जो इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, इतने ज्यादा यंत्र आ रहे हैं, इतने ज्यादा मशीन आ रहे हैं इस दुनिया में, खुद ही आगे चलकर इस यंत्र से परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब और अधिक से अधिक यंत्र आएंगे तो इंसान के पास करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा? मनुष्य बेरोजगार होते जाएगा, और कहीं ना कहीं आज ही बेरोजगार होते ही जा रहा है, क्योंकि यंत्र ने मनुष्य की सारी जगह ले ली है। और आगे चलकर इतना ज्यादा यंत्र बढ़ जाएगा कि मनुष्य को खुद से खाना भी खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पूरे दिन क्या होगा? मनुष्य जो है बेकार रहेगा, और पूरे दिन अगर हमारे पास कुछ करने के लिए कुछ काम ही नहीं रहेगी तो हम क्या होंगे? बोर होंगे, बहुत ज्यादा हमारा मन नहीं लगेगा, है ना, हम परेशान होंगे। वही कह रहे हैं कि ये जो धरती है, आगे जाकर इसी यंत्र से, खुद के बनाए हुए मशीन से आगे जाकर क्या होगी? परेशान होगी। और उस रोशनी में ना, तो वो जो रोशनी है सत्य का, अहिंसा का, वो पाठ हमारा भारत आगे चलकर पूरे दुनिया को दिखाएगा, और पूरी दुनिया जो है हमारे भारत से सीख लेगी ना। अब आगे देखते हैं। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। और क्या कह रहे हैं? साबरमती, साबरमती तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ महात्मा गांधी का आश्रम था, वहीं पर साबरमती, उसी साबरमती का यहाँ जिक्र है। फिर क्या है? पांडिचेरी, ये जो पांडिचेरी है, अरविंदो घोष
ठीक है। अरविंदो घोष एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जो आगे चलकर आध्यात्मिक रूप से उभरे, मतलब लोगों को आगे चलकर मानवता का ज्ञान दिए कि किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। और फिर क्या है, तिरुवनमलई। तिरुवनमलई जो है बहुत ही बड़े महर्षि रमन जो थे, उन्होंने अपना आश्रम उसमें गरीबों के लिए, जो बीमार थे उनके लिए चिकित्सा का उपलब्ध करवाया, मतलब बहुत सारे उन्होंने मानवता के लिए बहुत सारे उपकार किए उन्होंने अपने जीवन में। तो ये जो सब है, साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनमलई और दक्षिणेश्वर, ये सब क्या है, ये मानवता के आगामी क्या है, मूल्य पीठ होंगे। मतलब मूल्य पीठ यानी हमारा जो बैकबोन है ना, हमारा जो आधार है वो होंगे। कैसे होंगे, जब हमारा भारत आगे चलकर अपनी सभ्यताओं को भूल जाएगा, इस बढ़ती हुई अंधाधुन यंत्रों में खो जाएगा, तो ये जो सभी हैं वो हमारे भारत को फिर से उनके असली जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनका फिर से क्या कराएंगे, बोध कराएंगे, ज्ञान कराएंगे कि हमारे भारत में किस तरह से मिलजुल कर रहा जाता था पहले के समय में, हमारे भारत की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ये सभी का बोध कराएंगे कि हमें अपने जितने भी भारतवासी हैं उन सबके साथ किस व्यवहार से, किस तरह से रहना चाहिए, है ना, ये सब ये बताएंगे। और पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व इन सभी से ज्ञान लेगा, सीख लेगा। ठीक है।